हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 15th ऑफ नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज द जनजातीय गौरव दिवस। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की। तो इन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 15 नवंबर इसलिए चुना गया है क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है श्री बिरसा मुंडा जी की, जिनको कि ट्राइबल कम्युनिटी भगवान के रूप में देखती है। तो यहाँ पर जो ट्राइबल जो लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको यहाँ पर एक ट्रिब्यूट दी जा रही है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर। आपको बता दें, जो भगवान बिरसा मुंडा हैं, इनका जो पोर्ट्रेट है ये इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में भी लगा हुआ है। इनका जो चित्र है ये पार्लियामेंट म्यूजियम में लगा हुआ है और ये इकलौते ऐसे ट्राइबल लीडर हैं जिनको ये सम्मान प्राप्त है, यानी कि जिनका ऐसे इकलौते ट्राइबल लीडर हैं जिनका जो चित्र है ये इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि धरती का पिता, फादर ऑफ द अर्थ। तो ये मैं पॉइंट जो है आपके लिए अलग से निकाल के लाया हूँ, मैंने खोजा फिर मेरे को ये पॉइंट मिला। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जो है नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी सैंक्शन किए हैं कि पूरी भारत में बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने इजी राइड 2 व्हीलर लोन योजना शुरू की है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इजी राइड 2 व्हीलर लोन स्कीम। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 व्हीलर लोन स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है SBI इजी राइड। तो इस लोन सुविधा का जो इस लोन सुविधा को आप जो SBI का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है योनो, इसके थ्रू अवेल कर सकते हैं। तो इसमें जो है, जो भी व्हीकल आप लेना चाहते हैं उसका जो ऑन रोड प्राइस है उसके 85% तक आप लोन ले सकते हैं। लिमिट भी यहाँ पर लगाई हुई है। मैक्सिमम लोन जो आप ले सकते हैं वो 3 लाख रुपए तक का ले सकते हैं और मिनिमम लोन 20,000 रुपये तक का ले सकते हैं और पर एनम 10.5% का इंटरेस्ट उसमें देना होगा 4 साल की अवधि के लिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक वर्क रेटिंग के अनुसार भारत की वित्त वर्ष 22 की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एज पर द ब्रिक वर्क रेटिंग्स, इंडियाज फिजिकल ईयर 22 GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10 to 10.5%। तो इन्होंने ये रेंज दे दी है कि 10 to 10.5% तक ग्रो कर सकती है फिजिकल ईयर 22 में, यानी कि 2021-22 में जो भारत की GDP। ये कहा है ब्रिक वर्क रेटिंग्स ने। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो फिजिकल ईयर 22 का जो सेकंड क्वार्टर है इसमें जो भारत की GDP 8.3% से ग्रो करेगी। राही सरनोबत किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, बॉक्सिंग, शूटिंग या फिर रेसलिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राही सरनोबत इज एसोसिएटेड विद शूटिंग। तो देखिए, इंडियन शूटर हैं राही सरनोबत। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पर जीता है? जो प्रेसिडेंट्स कप हुआ है रॉकलो पोलैंड में, तो यहाँ पर 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये भी आप याद रखा करें कि किस इवेंट में, तो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता है। कभी कभी ऑप्शन में यही आ जाता है कि 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, तो इसको भी आप जो है ध्यान देंगे कि 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है प्रेसिडेंट कप, जो कि कहाँ पर हुआ है? रॉकलो पोलैंड में। बाकी आपको जानना चाहिए, पोलैंड की कैपिटल वारसा है, यहाँ की करेंसी है पॉलिश ज़लोटी। 2021 में ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे स्थान पर रहे। पहला स्थान किसने प्राप्त किया? ऑप्शंस देख लेते हैं। टेलर स्विफ्ट,
मिशेल ओबामा, ड्वेन जॉनसन या फिर लियोनार्डो डी कैप्रियो? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रैंक्ड सेकंड इन द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन ट्विटर इन 2021। टेलर स्विफ्ट बैक्ड द फर्स्ट स्पोर्ट। तो देखिए ये जो रैंकिंग है 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन ट्विटर, ये इस तरह की एक रैंकिंग जारी की गई है किसके द्वारा? कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी ब्रांड वॉच के द्वारा। तो इसमें इन्होंने जो अमेरिकन सिंगर है टेलर स्विफ्ट, ये नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पिछली बार भी ये दूसरे पोजीशन पर थे, इस बार भी दूसरे पोजीशन पे हैं। तो 72 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके ट्विटर पर। बाकी आपको जानना चाहिए इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी हैं जो कि 35th नंबर पर हैं, 35वें नंबर पर हैं। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गुजरात रैंक्ड फर्स्ट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है सामान कहीं पर बना, फिर जहाँ पर भेजना है वहाँ तक पूरा जो प्रोसेस होता है, उसकी पैकिंग का हो गया, वेयर हाउसिंग का हो गया, उसका भंडारण हो गया, ठीक है, किस तरह से सामान जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट हो गया, पैकिंग होगी, तो ये सब जो कहलाता है ये लॉजिस्टिक्स बोलते हैं इसको। तो देखिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं पीयूष गोयल, इन्होंने थर्ड लेट्स का मतलब है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। आपको बता दें कि ये जो इंडेक्स है सबसे पहले 2018 में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके साथ मिलकर? डिलॉयट के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। और किस तरह से स्टेट्स जो हैं लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में अग्रणी हैं, ये उस चीज़ को दिखाता है। आपको बता दें लगातार तीसरे साल गुजरात पहले नंबर पर है और इसके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा है, फिर पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर है। आपको जानना चाहिए यहाँ पर एक कैटेगरी भी बनाई है इन्होंने, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर पहले नंबर पर है, दूसरे पर सिक्किम है, तीसरे पर मेघालय है। जबकि अब जो इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज बची हैं उनमें दिल्ली पहली पोजीशन पर है। एक तो ये हो गया ना हिमालयन यूनियन टेरिटरीज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर पहले पोजीशन पे है। अब इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज बची हैं उनमें दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पर है। आपको बता दें इस इंडेक्स में 21 इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग बनाई जाती है। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जहां भारत की तजामुल इस्लाम ने अंडर 14 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, किस देश में आयोजित किया गया? ईरान, इजिप्ट, ताजिकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप वेयर इंडियाज तजामुल इस्लाम वॉन अ गोल्ड मेडल इन दी अंडर 14 कैटेगरी हेल्ड इन इजिप्ट। तो इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, तो यहीं पर ये चैंपियनशिप खेली गई है और यहाँ पर श्रीनगर की है ये तजामुल इस्लाम 13 वर्षीय, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 14 कैटेगरी में। और इसी के साथ ये 2 टाइम वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन भी बन गई हैं। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? इजिप्शियन पाउंड, वो माफ़ कीजिएगा करेंसी है यहाँ की इजिप्शियन पाउंड। एशियाई 49ER सेलिंग चैंपियनशिप जहां वरुण ठक्कर और केसी गणपति ने स्वर्ण पदक जीता, किस देश में आयोजित किया गया? ओमान, जापान, मालदीव्स या फिर इंडोनेशिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एशियन 49ER सेलिंग चैंपियनशिप्स वेयर इंडियन ड्यूओ of Varun Thakkar and KC Ganapati clinched the gold medal held in Oman। देखिए आजकल कई सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट डाउन करते जाइएगा। तो देखिए वरुण ठक्कर और केसी गणपति जो कि सेलर हैं, तो उन्होंने एशियन 49ER सेलिंग चैंपियनशिप इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? अल मुसाना स्पोर्ट सिटी ओमान में। बाकी आपको जानना चाहिए ओमान की कैपिटल मुस्कैट है, करेंसी है ओमानी रियाल। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता किसने की? अजीत डोभाल, अमित शाह, एस जयशंकर या फिर नरेंद्र मोदी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अजीत डोभाल चेयर द दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। तो देखिए यहाँ पर एक मीटिंग हुई है जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। मीटिंग का नाम है दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। तो जिस तरह से अफगानिस्तान में पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है, तो उसको देखते हुए किस तरह से सिक्योरिटी आसपास के एरिया में बनी रहे, शांति बनी रहे, तो उस पर ये वार्ता जो है
इंडिया ने होस्ट की है। तो इसमें सभी जो कंट्रीज़ हैं, जो कंसर्न कंट्रीज़ हैं, तो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स या फिर सेक्रेटरीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और भारत की ओर से जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। आपको बता दें इसके जो फर्स्ट 2 एडिशंस रहे 2018 और 19 के, ये ईरान ने होस्ट किए थे। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल रही? ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो टोटल 7 कंट्रीज यहाँ पर रही हैं। पाकिस्तान और चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया था पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट है, ये हिंदी में ट्रांसलेट करना भूल गया, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ नवल स्टाफ? तो नवल स्टाफ के नेक्स्ट चीफ कौन रहेंगे? ऑप्शन है आपके सामने अनिल चावला, आर हरि कुमार, करमबीर सिंह, कृष्ण स्वामीनाथन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आर हरि कुमार विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ नवल स्टाफ। जिनके पास PDF जाती है वो सही, मैं इसको तब आपको सेंड कर दूंगा। तो देखिए, वेस्टर्न नवल कमांड चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, ये जो है अगले नेवल चीफ होंगे, नेवी के चीफ होंगे, और ये एडमिरल करमबीर सिंह को सक्सीड करेंगे। तो जब ये वेस्टर्न नवल कमांड चीफ रहे हैं तो अब ये हो जाएंगे नेवी चीफ। तो वेस्टर्न नवल कमांड किसके पास चली गई है? अब कृष्ण स्वामीनाथन के पास। तो कृष्ण स्वामीनाथन ये होंगे अब चीफ ऑफ स्टाफ वेस्टर्न नवल कमांड। तो दोनों अपॉइंटमेंट्स आप याद रखेंगे। ई अमृत वेब पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? TCS, ट्राइफेड, नाबार्ड या फिर नीति आयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ई अमृत वेब पोर्टल इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखिए नीति आयोग से जुड़े जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, MCQs, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिन एस्पिरेंट्स के पास हमारी PDF है, तो आप क्या किया कीजिए, हर एक महीने में हर एक महीने की PDF खोलिए, अलग से Ctrl+F दबाइए, तो वो सर्च का ऑप्शन आ जाता है ना PDF में, उसमें नीति आयोग लिखिए, एंटर मारिए, तो नीति आयोग जहाँ जहाँ भी डिस्कस हुआ होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो नीति आयोग के एक अलग से पॉइंट बना लीजिए, एक पेज पे नीति आयोग की ही न्यूज़ लिख लीजिए जहाँ पर जिन क्वेश्चन का आंसर नीति आयोग है। ठीक है, तो नीति आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जिनके पास PDF नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग जो भी आपके पास मटेरियल हो तो उसमें आप Ctrl+F दबाइए, नीति आयोग सर्च कीजिए, नीति आयोग के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, करंट अफेयर्स वाले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। खैर, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो इंडिया ने ई अमृत नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। कहाँ पर लॉन्च किया? जो COP26 समिट है ग्लासगो UK में। आपको बता दें इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित पोर्टल है ई अमृत। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मिथ है या फिर और कुछ है वो भी आप यहाँ पर अपनी क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इस पोर्टल को जो है नीति आयोग द्वारा डेवलप्ड एंड होस्टेड किया गया है। किस राज्य ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स नामक एक नए जिले के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी? आसाम, मणिपुर, नागालैंड या फिर मेघालय। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मेघालय हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। तो देखिए, मेघालय कैबिनेट ने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है। प्रपोजल ये रहा कि मैरांग सिविल सब डिवीज़न जो है इसको एक फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, और फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद इसका नाम कर दिया जाएगा ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। आपको बता दें अभी तक जो मैरांग है ये एक सब डिवीज़न है अंडर वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। मेघालय के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल शिलोंग है जिसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो संकल्प गुप्ता हैज़ बिकम इंडिया 71st ग्रैंड मास्टर। तो नाम याद रहिएगा संकल्प गुप्ता, केवल इसमें हमें इतना ही जानना है क्वेश्चन में। PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार किसे दिया गया है? विजय गोयल, ER शेख, राजीव बंसल या फिर राजीव कुमार मिश्रा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राजीव कुमार मिश्रा हैज़ बीन गिवन द चार्ज ऑफ PTC इंडिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चार्ज दिया गया है, इसका मतलब है भी केवल टेम्परेरी है जब तक कि परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती। तो डॉक्टर राजीव कुमार मिश्रा CMD बनाए गए हैं PTC इंडिया लिमिटेड के, क्योंकि इनसे पहले दीपक अमिताभ थे तो उनको इस पोस्ट से रिलीव कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। वार्षिक हैकिंग और साइबर सुरक्षा ब्रीफिंग C0C0N के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, रामनाथ कोविंद या फिर बिपिन सिंह रावत। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बिपिन सिंह रावत इनॉग्रेटेड द 14th एडिशन ऑफ C0C0N, एन एनुअल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ब्रीफिंग। तो देखिए, एक तरह की
आप इसको कह सकते हैं वर्कशॉप कह सकते हैं, एक तरह की हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हर साल होती है। तो इसका ये 14th एडिशन है और नाम क्या है C0C0N। आई होप इसी तरह से इसको बुलाया जाएगा C0C0N। तो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत, इन्होंने इस मीटिंग या फिर इस समिट या फिर इस वर्कशॉप को इनोग्रेट किया है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस है किसके द्वारा कंडक्ट की गई है? ये केरल पुलिस द्वारा कंडक्ट की गई है, 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, सोसाइटी फॉर द पॉलिसिंग ऑफ साइबर स्पेस और दूसरी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्च एसोसिएशन, इन दोनों के साथ मिलकर। और इस बार का थीम क्या रहा है इस कॉन्फ्रेंस का? इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम। भारत ने किस देश के साथ 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक आयोजित की? US, UK, फ्रांस या फिर रशिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया होल्ड द 11th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप मीटिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए, एक साल में 2 बार होती है, अल्टरनेट होती है, एक बार इंडिया करता है, एक बार US करता है। तो मीटिंग का नाम क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI। तो ये 11th एडिशन रहा इंडिया और US के बीच में। किस मंत्रालय ने यंग इनोवेटर्स के लिए पहली बार मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द फर्स्ट एवर मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर। तो देखिए, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्या है ये? फर्स्ट एवर मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर्स। इसका नाम है DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम। तो ये नाम है इसका, DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम। विश्व टेबल टेनिस युवा कंटेंडर में भारत ने कितने एकल खिताब जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 4 सिंगल्स टाइटल्स इंडिया वोन एट दी वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंडर। तो देखिए, ये प्रतियोगिता हुई है एक वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंडर। कहाँ पर हुई है ये हुई है जोम्बैतली, हंगरी में। तो इंडिया ने यहाँ पर 4 सिंगल्स टाइटल जीते हैं, 3 बॉयज़ ने जीते हैं और 1 गर्ल्स ने जीती है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये नाम इतने जरूरी नहीं है आपके लिए, बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कितने टाइटल जीते हैं और ये हुई कहाँ पर है, वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंडर हुई कहाँ पर है। इस तरह इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने जो है हाल ही में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंडर प्रतियोगिता में 4 सिंगल्स टाइटल जीते हैं, तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? तो आंसर होगा उस दशा में हंगरी। तो देखिए, जैसे यहाँ पर भारतीयों के नाम आप देख सकते हैं, एक तो ये लक्षिता नारंग हैं और यशस्विनी दीपक घोरपड़े हैं, सुहाना सैनी हैं, धानी जैन हैं, ठीक है, इस तरह से अथिर्व गुप्ता हैं। तो ये सभी भारतीय हैं। बाकी हंगरी के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल बुडापेस्ट है, करेंसी है हंगेरियन फोरिंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर ब्रिज राज उत्सव, हुनर हाट और कौशल कुबेर के कुंभ कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? आगरा, सारनाथ, लखनऊ या फिर वृंदावन? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द ब्रिज राज उत्सव, हुनर हाट एंड कुंभ ऑफ कौशल कुबेर प्रोग्राम एट वृंदावन, मथुरा। और इन सभी प्रोग्राम का ये 31st एडिशन रहा है जिसको इनॉग्रेट किया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द बेसिक कंट्रीज, सो ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। What is the capital and currency of Andorra? So capital is Andorra la Vella and currency is euro. Ahoms is a major community of which Indian state? Answer is Assam. Pandharpur pilgrimage town is situated on the banks of which river? Answer is Chandrabhaga river, Solapur district, महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पंढरपुर है इसको क्लीनेस्ट पिलग्रिमेज स्पॉट बनाया जाएगा इंडिया का। पिलग्रिमेज मतलब जो धार्मिक स्थल होते हैं, इस तरह का स्थल इसको बनाया जाएगा, क्लीनेस्ट। ऑन विच डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड बैन ऑन ऑल करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000 फ्रॉम मिडनाइट ऑन द सेम डे? आंसर इज 8 नवंबर 2016। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ माल्टा? विच सिटी हैज़ बीन पिक्ड बाय यूनेस्को एज अ क्रिएटिव सिटी? MCQ फॉर्मेट में भी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं।
हाउ मैनी स्टेट्स और यूटीज सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन November 1st? Recently, astronauts from which country completed a spacewalk outside the core module of a future space station? ये भी MCQ में हम देख चुके हैं. Which bank disbursed 84,000 loans without customer consent in May owing to a technical glitch? ये वाला देखिए आजकल काफ़ी चर्चा में है. ये वाला करंट अफेयर बैंक से संबंधित है. टेक्निकल ग्लिच के कारण मई के महीने में किस बैंक ने कस्टमर की सहमति के बिना ही 84,000 लोन जो हैं बांट दिए? तो ये आपको बैंक का नाम बताना है. तो कोशिश कीजिएगा पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें. यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्तों के साथ जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें. आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू गाइस.